विंड, ये जो कविता है हवा पे लिखी गई है, पवन विंड पर। ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई है ए के रामानुजम के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा। तो हम ये कविता आज पढ़ने वाले हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। जो विंड है वो बहुत तेज़ से चलती है, बहुत ही मजबूती से चलती है और बहुत सारी तबाही कॉज करती है, तबाही मचाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद हिम, हम इस हवा से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हवा अगर धीमी चले तो वो बहुत ही प्यारी बयार लगती है, बहुत अच्छा मौसम क्रिएट करती है, लेकिन अगर यही हवा आंधी का रूप ले ले, तूफान का रूप ले ले, तो वो बहुत तबाही लेकर आती है। तो इस हवा से हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको ये तबाही मचाने से कैसे रोक सकते हैं, ये हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर हवा को संबोधित करते हुए कवि ये कह रहे हैं कि ए हवा, तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्लड़ों को मत तोड़ो। हवा चलेगी तो वो आपस में टकरा टकरा के फट 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 करके टूटते हैं, तो ये कह रहे हैं कि खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अगर हवा चलेगी तो सारे पेपर्स उड़ते हैं, स्कैटर करना मतलब बिखराना, तो ए हवा इन कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी हुई किताबों को नीचे मत फेंको। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू डेम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने ये सारी बुक्स नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। टोर, टीयर, टीयर यानी कि फाड़ना, तोड़ना का सेकेंड फॉर्म है टीयर, टोर। तो तुमने पेजेस के बुक्स फाड़ दिए, तुम दोबारा से बारिश भी लेकर आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर, जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं तुम उनका मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल मतलब कमज़ोर, क्रम्बलिंग मतलब चरमराते या ख़त्म होने की कगार पे कमज़ोर, डगमगाते या चरमराते कमज़ोर चीज़ें। तो कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर रैफ्टर्स मतलब वो क्या कहते हैं, नौकाएँ। क्रम्बलिंग वुड मतलब कमज़ोर लकड़ी, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर ज़िंदगी, कमज़ोर दिलों, ये सब कमज़ोर चीज़ों का तुम मजाक उड़ाती हो। द विंड गोज गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। पवन देव, विनो मतलब बहेंगे और क्रशेस देम ऑल यानी इन सारी कमज़ोर चीज़ों को कुचल डालेंगे। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो वैसा नहीं करेंगे जैसा तुम कहोगे उन्हें कहने के लिए। ही मतलब यहाँ पर विंड गॉड, पवन देव, और यू मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इंसान। तो कवि कह रहे हैं कि पवन देव जितने भी कमज़ोर चीज़ें होंगी उन सबको कुचल देंगे, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक कवि ने क्या कहा है कि पहले तो उन्होंने पवन को संबोधित किया कि ये मत करो वो मत करो, और फिर उन्होंने अब मानव को संबोधित करना शुरू किया है कि पवन देव तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, अब वो आदमियों को, इंसानों को संबोधित कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने पवन को संबोधित किया था, अब वो इंसानों को संबोधित कर रहे हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि पवन देव तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जैसा तुम कहोगे वो वैसा नहीं करेंगे, तो चलो अपन मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को फर्मली मतलब मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिलों को कड़क बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करो और तब हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। ये जो हवा होती है ये कमज़ोर आग को, चिंगारी को, छोटी लौ को बुझा देती है,
लेकिन जो मजबूत आग होती है उसको और भी ज़्यादा फ्लरिश करती है, मतलब पनपा देती है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। हमने हमेशा देखा, आप माचिस की तीली जलाओगे तो फूंक मारने से बुझ जाएगी, लेकिन जब जंगल में आग लगती है, बहुत बड़े एरिया में मजबूत आग लगती है, तो हवा चलेगी तो वो आग और भी तेज़ी से जंगल में फैलती जाती है। तो कवि यही कह रहे हैं कि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनकी ही हवा तबाही करती है, उनको ही कुचलती है। स्ट्रॉन्ग चीज़ों को हवा और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। हिज मतलब जो ये पवन है, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम उसकी हर दिन तारीफ करते हैं। ठीक है, तो इस कविता में, आधी कविता में कवि ने पहले पवन को बोला है, उसको संबोधित करके हवा से बातें की हैं। बाकी आधी कविता में उन्होंने इंसान को संबोधित किया है, इंसान से बातें की हैं। पहले में जब उन्होंने हवा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा है कि हवा धीरे आओ, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो, कागज़ मत बिखराओ, बुक्स मत गिराओ, देखो तुमने क्या किया, बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए, तुम बारिश लेकर आई, तुम बहुत चतुर हो, तुम कमज़ोरों का मजाक बनाती हो, जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं, कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, कमज़ोर नौकाएँ, कमज़ोर लकड़ी, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर ज़िंदगी, कमज़ोर दिल, हर कमज़ोर चीज़ को ये जो पवन देव है ये कुचल डालता है। और पवन देव कभी भी वो नहीं करेंगे जो तुम उनको करने के लिए कहोगे। तो इसलिए हम पवन देव से दोस्ती करते हैं, हम मजबूत घर बनाते हैं, हम मजबूत दरवाजे बनाते हैं, हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, हम अपने दिल को मजबूत बनाते हैं। और जब हम मजबूत बन जाएंगे तो ये पवन हमारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि ये पवन कमज़ोर लौ को, कमज़ोर ज्वाला को बुझाती है, लेकिन मजबूत बड़ी आग को ये और भी ज़्यादा बड़ी बना देती है। हवा की दोस्ती अच्छी है, हम उसकी हर दिन तारीफ करते हैं। ठीक है, इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।